अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वेल्थ, हॉलिडेज, ट्रिप्स, गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट। बातें करना आसान है, पर इन बातों को पूरा करना, इन सपनों को हकीकत में बदलना बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जो है सिर्फ सोचते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, बट उस पर हम अमूमन अमल नहीं कर पाते, हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसी वो क्या 3-4 खास बातें हैं, क्या ऐसे वो टिप्स हैं, जो 5 बड़े चीजें अगर हम करें तो शायद हम सब लाइफ में वो हासिल कर पाएं जिसके कि हम सपने देखते हैं। तो चलिए आज हम एक काम करते हैं, हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि कौन कैसे कितना अमीर बना, हम सिर्फ ये बताएंगे कि जो लोग ऑलरेडी वहां पर हैं उन्होंने इसे हासिल कैसे किया, उन्होंने कौन सी क्वालिटीज फॉलो करी, और वो कितनी आसान क्वालिटीज हैं जो आप और हम सब अपनी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्विकली इन 5 क्वालिटीज पे बात करते हैं जो कि शायद आपके अमीर बनने का रास्ता खोल सकती है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस, धैर्य, धीरज। बहुत आसान है, बहुत सिंपल शब्द है, बट मैं क्यों बताना चाह रहा हूं। आप जानते हैं वॉरेन बुफे को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक माने जाते हैं। वॉरेन बुफे की 90% वेल्थ, जो उन्होंने पैसा अपनी पूरी लाइफ में बनाया, उसका 90% उन्होंने 50 साल की एज के बाद में बनाया है। पर उन्होंने इन्वेस्ट करना कब शुरू किया था? 16 साल की एज में। तो 16 साल से लेकर 50 साल तक उन्होंने 10% वेल्थ बनाया, और 50 के बाद 90% वेल्थ बना। तो ये क्या था? ये एक वेटिंग पीरियड था, ये एक लॉन्ग पेशेंट गेम था। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितने लंबे अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, और जितना आप शांत बैठे रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में, और उसे अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, जल्दबाजी में उसे निकालेंगे नहीं, उसे चेंज नहीं करेंगे, अच्छी कंपनीज में बने रहेंगे, तो वो जो बेनिफिट जिसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद में आना शुरू होता है, और उसका जो सही फल है वो आपको एक लंबी अवधि के बाद में ही मिलेगा। तो पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, आपका पोर्टफोलियो जरूर बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। वॉरेन बुफे ने 1989 में एक कंपनी में निवेश किया, जैसे हम सब लोग जानते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स में से एक है। वो कंपनी का नाम है कोको कोला, जो कि कोक बनाती है। आपने और हमने सबने पिया है इसको, राइट? कितनी बार। उन्होंने इस कंपनी में निवेश किया था 1989 में। उसके बाद उन्होंने 5 साल बाद 94 में इस कंपनी में अपनी ओनरशिप को और बढ़ाया, और कितना कर दिया? उन्होंने 100 मिलियन शेयर्स लिए। 41 साल हो गए हैं, वो आज भी उस स्टॉक को होल्ड करते हैं। 41 साल हो गए हैं, और आपको पता है उसकी उनकी वो जो होल्डिंग है उसका वैल्यूएशन कितना है आज? उसका वैल्यूएशन है $21 बिलियन। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का जो उनका वैल्यूएशन है, जो उनका होल्डिंग है, वो है $21 बिलियन का। जी हाँ। तो ये एक बात है, एक बहुत छोटा सा और बेसिक सा रूल है, वो ये है कि जब आप निवेश करने जाएं तो ऐसी कंपनीज का चुनाव करिए, ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करिए, ऐसे फंड्स का चुनाव करिए जो सालों साल चलती रहेंगी, जिनका बिजनेस मॉडल कभी खराब नहीं जा सकता, राइट? जब तक हम रहेंगे शायद कोको कोला हम सबको इतनी ही अच्छी लगती रहेगी। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कितनी दशकों तक चलती रहती हैं। आप नाम ले लीजिए, चाहे आप वॉल्ट डिज्नी का नाम ले लीजिए, आप नेस्ले का नाम ले लीजिए, आप हिंदुस्तान लिवर्स का नाम ले लीजिए, और ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। आप एशियन पेंट्स का नाम ले लीजिए, आप हीरो होंडा का नाम ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। और अगर आप इतने सारे उदाहरण नहीं फॉलो कर सकते तो आप अच्छे फंड्स का चुनाव करिए जो कि 10 साल 20 साल चलते रहेंगे आपके लिए, बट आपका पैसा तभी बढ़ पाएगा जब आप इसमें एक लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे। तो उसके लिए जो दूसरा फंडामेंटल रूल ये है कि जब आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो उसमें 2 बातें सबसे पहले देखिए। वो ये कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, उस कंपनी को कामयाब बनाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा, और वो कंपनी कितनी पुरानी है, और कैसा लगता है आपको कि क्या वो बिजनेस आने वाले कितने सालों तक, कितनी जनरेशंस तक वो बिजनेस चलता रहेगा। दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ राइट बिजनेस। तो ऐसे ही बिजनेसेस में निवेश करिए जो कि दशकों तक चलते रहे, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को जिनको पास कर सकते हैं। तीसरी सीख हमें मिलती है एक बहुत बड़े हेज फंड निवेशक जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जॉर्ज सोरोस से। जॉर्ज सोरोस ने क्यों किया, क्यों वो इतने पॉपुलर हो गए? 1992 में जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट में अपना नेगेटिव बेट लिया, उसे शॉर्ट किया, और एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में उन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट बनाया अपनी उस पोजीशन पर।
राइट। तो जॉर्ज सोरोस का हमेशा से मानना था कि अगर आप कभी अपने निवेश में गलती कर दें, आपने कोई कॉल गलत ले लिया है, तो हमेशा आप उसको काटिए, स्टॉप लॉस बनाए रखिए। अपने लॉसेस को एडमिट करना गलत नहीं है, अपने लॉसेस को और गलत पोजीशंस पर बने रहना गलत है। तो जहां आपको लग रहा है कि आपने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया है, जो कि आप और हम हमेशा करेंगे, आगे जाकर बिल्कुल होता रहेगा, ये निवेश इतना आसान नहीं होता है, पर आपको अगर समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट गलत है, कंपनी गलत है, आपके जो अजम्पशंस थे वो गलत है, तो उस पोजीशंस को क्विकली काट दीजिए, चाहे आप लॉस में ही क्यों ना हो। अगर आप लॉस मेकिंग पोजीशंस में बने रहेंगे, आप ये सोचकर कि उसमें आपका पैसा अटक गया है, उसे होल्ड करेंगे, तो चांसेस ये है कि आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधारिए और कमियां जो है आपके पोर्टफोलियो में उन्हें कम करते रहिए और खूबियों को बढ़ाते रहिए। तो ये है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। चौथा पॉइंट जो हमें बिलियनर इन्वेस्टर कार्ल इगैन से समझने में मिलता है, वो ये कि देखिए अमूमन देखने में आया है कि अगर आपको ट्रैवल भी करना है, आपको दिल्ली से मुंबई भी जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 साइट्स पे जाएंगे, एयरलाइन की टिकट्स देखेंगे, रेट्स देखेंगे, कौन सी डेट पे अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, कौन सी एयरलाइन, और बहुत सारा हम रिसर्च कर लेंगे एक छोटी सी चीज के लिए। पर जब बात आती है निवेश की, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एक वेबसाइट पर 5 स्टार फंड देखते हैं और सीधा जाकर उसके अंदर निवेश कर देते हैं। ना हम उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ना हम उसे फंड मैनेजर का नाम पता है, ना हमें उसके बारे में कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन पता है। तो दोनों ही चीजों में आपका पैसा इन्वॉल्व है, राइट। एक तरफ आपका ट्रैवल है, आपका स्टे है, जिसके लिए आपने बहुत सारा रिसर्च कर लिया, 5 वेबसाइट चेक कर ली, बेस्ट प्राइस निकाल लिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल दिया। बट दूसरी तरफ आपका पैसा है जो कि आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काम में आने वाला है, जो शायद आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस है। उसके लिए आपने क्या किया, आप गए और आपने जो सबसे ऊपर एक फंड का नाम देखा, आपने जाकर उसमें निवेश कर दिया। तो आप खुद डिसाइड करिए कि अगर आप अपने पैसे से रियली प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो पैसा बढ़े, आप चाहते हैं कि आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या इतना कम समय देने से, इतना कम रिसर्च करने से क्या कभी वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल सिंपल, ना, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वापस उतना ही रिटर्न दे पाए जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो जहां पर भी आप निवेश करते हैं उसका पूरी तरह से रिसर्च करिए, उसको समय दीजिए, राइट। उस चीज के पीछे मत जाइए जहां पर दुनिया जा रही है। और कार्ल इगैन ने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि हमेशा ट्राई एंड सी द कॉन्ट्रा ट्रेड्स, जहां पर लोगों की भीड़ ऑलरेडी जमा नहीं हो रखी है। अगर आप फ्लाइट भी ले रहे हैं, तो अगर आप कुछ ऐसे स्लॉट में फ्लाइट लेंगे जो कि प्राइम टाइम नहीं है, जो कि ऑफिस आवर्स नहीं है बेसिकली, या ऑड आवर्स हैं, रात के लेट आवर्स हैं, तो वहां पर आपको सस्ती फ्लाइट मिलने की चांस है। तो ऐसे ही स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड है, जहां पर वैल्यूएशन इतना भागा नहीं है, जिसे अभी तक दुनिया ने अच्छी तरह से समझा नहीं है बिजनेस मॉडल को, उन्हें निकालने की कोशिश करिए। और ये कैसे आएगा? रिसर्च से, आपकी स्टडी से। जब आप ये करने लग जाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मान के चलिए आपको ऐसे कुछ कुछ हीरे छुपे हुए जरूर मिलेंगे जो कि आपके पैसे को बढ़ाकर ही रहेंगे। तो सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिसर्च करिए और कुछ ऐसी चीज, ऐसा स्टॉक, ऐसा फंड निकालने की कोशिश करिए जो कि लंबी अवधि में आपको पैसा बना के दे सके और आज की तारीख में जो थोड़ा अंडर वैल्यू। आज का हमारा आखिरी पॉइंट, आखिरी मंत्र जो हमें समझने को मिलता है रे डालियो से, जो कि एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर है। और वो ये बोलते हैं कि हमेशा जो आपका 100 रुपया है, जो आपका पैसा है, जो आपकी निवेश की राशि है, उसे आप अच्छी तरह से डिवाइड करिए अलग अलग एसेट क्लासेस में। पहली बात, अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं। कहाँ निवेश करना है उसमें भी बहुत मुश्किल है ये समझना कि कौन सी एसेट क्लास, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्टॉक, कौन सा फंड कब चलेगा, राइट। तो उसका सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका सिर्फ इतना है कि इन्फ्लेशन के लिए और ग्रोथ के लिए अपने पोर्टफोलियो को बराबर हिस्सों में बांटिए। आप थोड़ा, जो आपको इन्फ्लेशन को बचाने के लिए, अपने पैसे को प्रिजर्व करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो डेट में करिए, बॉन्ड्स में करिए, डिपॉजिट्स में करिए। और जो पैसा आपकी ग्रोथ के लिए है, वेल्थ क्रिएशन के लिए है, रिटायरमेंट के लिए है, उसे आप इक्विटी में करिए, म्यूचुअल फंड्स में करिए, डायरेक्ट स्टॉक्स में करिए। अगर आप इस सिंपल एसेट एलोकेशन को समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप 2020 को देखिए और भारतीय मार्केट में क्या हुआ उसे देखिए। सबसे पहले जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, इक्विटी बहुत तेजी में था। मार्च से करेक्शन आना शुरू हुआ और इक्विटी गिरना शुरू हुआ और तब तक गोल्ड तेजी पर आ गया और जून तक गोल्ड पूरे उफान पर था और उसके बाद में डेट चलना शुरू हुआ जो कि तब तक पूरा थमा हुआ था। जून से लेकर सितंबर तक डेट फंड्स में रैली आ गई और उसके बाद में फिर से इक्विटी की रैली शुरू हुई और इक्विटी में भी पहले लार्ज कैप भागे,
फिर मिड और स्मॉल कैप भागना शुरू हुए अगले 2-3 महीने के बाद। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप सभी एसेट क्लासेस में बराबर तरीके से बने हुए थे, आपके पास गोल्ड भी था, डेट भी था, इक्विटी भी था और आप उनमें बने रहे पेशेंटली, तो आपने सबकी रैली को कैप्चर किया। आपने कहीं पर भी अगर किसी भी एसेट क्लास को मिस किया या गलत टाइम पे निकाला, एंट्री एग्जिट करने की कोशिश की, तो आपने सब कुछ मिस कर दिया है। तो डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन इज द गोल्डन रूल। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कभी गलत नहीं जाएगा और ये जो प्रोसेस है वेल्थ क्रिएशन का, ये आपका हमेशा बना रहेगा। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों मंत्र बहुत अच्छे लगे, आप इनको फॉलो कर पाए और अगर इनको आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर पाए, किसी भी तरह आप अपने पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्ट में इनको शामिल कर पाएंगे, तो ये मानकर चलिए यकीनन तौर पर कि आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपने और अपने परिवार के लिए कर पाएंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे आगे शेयर भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक पर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एक और नया वीडियो बनाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िए, उस टॉपिक का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए।